दोस्तों, कुछ हवाले देकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस्लाम गैर मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार करने की परमिशन देता है। आइए इस आरोप को समझने की कोशिश करते हैं और क्या सच है ये जानने की कोशिश करते हैं। कुरान के सूरह बकरा का एक श्लोक मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको पहले सुन लीजिए। फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि जिना बलात्कार करने वाली औरत और बलात्कार यानी जिना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको रोक न दे, यानी ऐसे लोगों पर बिल्कुल तरस न खाओ। अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और सजा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह मौजूद रहना चाहिए। ये सूरह बकरा की श्लोक नंबर 24 में ये आदेश है। इसके बाद मैं आपके समक्ष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो बुखारी शरीफ में आई है वो रखता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना अर्थात बलात्कार करे तो उन्हें संसार कर देना, यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर देना। ये आदेश पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब कुरान की आयत मैंने आपके सामने रखी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश मैंने आपके सामने रखा, तो इस्लाम किसी भी महिला से बलात्कार ही नहीं बल्कि आपसी सहमति से भी बिना शादी किए यौन संबंध, अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने पर संसार कर देने अर्थात पत्थर मार मार कर हलाक कर देने का आदेश देता है। फिर चाहे ये कुकर्म किसी मुस्लिम महिला के साथ किया जाए या फिर किसी गैर मुस्लिम महिला के साथ किया जाए, इसमें कोई फर्क इस्लाम नहीं करता। दोनों ही मामलों में अगर कोई बलात्कार करता है तो वो सजा पाने का हकदार है। इस तरह से महिलाओं को एक बड़ा सम्मान इस्लाम ने दिया है। तो फिर ये सोचा भी कैसे जा सकता है कि इस्लाम गैर मुस्लिम औरत का बलात्कार करने की कोई इजाजत देगा, कोई परमिशन देगा? वो तो गलत तरीके से महिलाओं की जानिब देखने की भी परमिशन नहीं देता। ये सख्त कानून जो संसार करने का है, पत्थर मार मार कर हलाक करने का, सभी इंसानों पर है, सभी इंसानों के लिए है, सिर्फ मुस्लिम या गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है। इस प्रावधान के बाद, इस सख्त कानून के बाद कोई व्यक्ति रेप करने की तो दूर दूर तक सोचने की गलती कर ही नहीं सकता। फिर सिर्फ ये झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम किसी गुलाम महिला के साथ या गैर मुस्लिम महिला के साथ या युद्ध में प्राप्त हुई महिलाओं के साथ बलात्कार करने का कोई आदेश देता है। ये केवल झूठ है और झूठा प्रोपेगेंडा है। असल में ये जो इल्जाम है और जो लोग ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं इस्लाम के विरुद्ध में, महिलाओं के संबंध में इस्लाम के आदेशों के विरुद्ध में, वो इसलिए करते हैं ताकि वो इस्लाम को बदनाम कर सकें, मुसलमानों को बदनाम कर सकें, गैर मुस्लिम भाइयों में गैर समझ निर्माण किया जा सके और इस कारण हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दिया जा सके
और इस कारण के लोग इस्लाम के करीब ना आए, कुरान को ना पढ़ें, इस्लाम को ना पढ़ें। यह है उनके पीछे उद्देश्य जो ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। वैसे आप देखिए, इस्लाम सिर्फ बलात्कार से नहीं रोकता, बल्कि हर उस बात से सख्ती से रोकता है जो बेहयाई की तरफ लेकर जाती है, जो बलात्कार की तरफ लेकर जाती है, जो अनैतिक शारीरिक संबंध स्थापित करने का कारण बनती है। अरबी में जो शब्द आया है जिना, जिसे मना किया गया है, इसका मतलब या अर्थ केवल बलात्कार ही नहीं होता, बल्कि इसका गहरा मतलब होता है। असल में जिना से रोककर इस्लाम बलात्कार के तरफ जाने वाले सभी मार्गों को, रास्तों को बंद कर देता है। जैसे कि गैर औरत या मर्द को देखना, अश्लीलता फहाशी से छूना, औरत के प्रति गंदी सोच, अश्लील फहश साहित्य पढ़ना, हवस से किसी मर्द या औरत को देखना, सोचना, हवस के लिए किसी के पास जाना या हाथ से कोई ऐसा काम करना जो अपनी हवस की पूर्ति का सबब हो, वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि। ये सब बातों से इस्लाम मना करता है जो बलात्कार का कारण बनते हैं। देखिए, कुरान मजीद में एक जगह कहा गया है, खबरदार जिना अर्थात बलात्कार, अनैतिक शारीरिक संबंध के करीब भी मत जाओ। ये बुराई है और बहुत ही बुरा और घटिया रास्ता है। अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 17 में कहा गया है ये। तो इस्लाम सिर्फ सजा ही नहीं देता और सिर्फ केवल सजा 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 ही की बात नहीं करता, बल्कि उस बड़े पाप से, कुकर्म से या गुनाह से बचने का रास्ता भी बताता है। बलात्कार की संभावना तब होती है जब मर्द औरत पर्दे में ना रहें, हिजाब में ना रहें। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले मर्दों को और फिर महिलाओं को पर्दे का आदेश दिया, अपनी निगाहों की, आंखों की सुरक्षा करने का आदेश दिया। यह आदेश मर्दों के लिए भी है और यही आदेश महिलाओं के लिए भी है। देखिए, कुरान मजीद में कहा गया, ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कहो कि अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों अर्थात गुप्त अंगों की सुरक्षा करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है, अल्लाह सब जानता है। अध्याय 30 श्लोक नंबर 24। फिर इसी में आगे कहा गया, और ऐ नबी, अब महिलाओं का आदेश दिया जा रहा है। अभी पुरुषों का आदेश दिया गया हिजाब का, पर्दे का, अब महिलाओं का आदेश दिया जा रहा है और कहा गया कि ऐ नबी, ईमान वाली महिलाओं से कह दो कि अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की अर्थात गुप्त अंगों की सुरक्षा करें, हिफाजत करें। फिर आगे कहा गया, अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं सिवाय उनके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखें। तो ये और भी बहुत आगे जो है कहा गया कि कैसे कैसे एक महिला हिजाब कर सकती है, पर्दे का एहतमाम कर सकती है। तो पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, दोनों को भी इस्लाम ने पर्दा करने का आदेश दिया है, हिजाब करने का आदेश दिया है, अपनी निगाहों की सुरक्षा और हिफाजत करने का आदेश दिया है, अपनी शर्मगाहों और गुप्तांगों की सुरक्षा करने का आदेश दिया है। तो हिजाब का जो आदेश है या पर्दे का जो आदेश है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी ये आदेश दिया गया है। ये भी गलतफहमी है
कि इस्लाम केवल महिलाओं पर पाबंदियां लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ऐसा नहीं। इस्लाम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी प्रतिबंध लगाता है, और वो प्रतिबंध लगाता है जो समाज के लिए लाभदायक हैं, जो समाज के लिए अच्छे हैं। ऐसे प्रतिबंध जो समाज की, महिलाओं की और पुरुषों की, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे प्रतिबंध इस्लाम लगाता है, और वो मानवता के हक में होते हैं, वो समाज के हक में होते हैं। देखिए कुरान मजीद में फिर आगे ये बात भी कही गई है कि ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, उम्मीद है कि कामयाब हो जाओगे। यानी अगर तुम ये गलतियां करते रहे हो अभी तक, महिलाओं के संबंध में, अपनी निगाहों के संबंध में, अपनी सोच के संबंध में अगर तुम गलतियां करते रहे हो तो अभी भी तुम्हारे लिए मौका है, तौबा करो। तौबा करोगे, पश्चाताप करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। और ऐसे समाज का निर्माण करो जो बलात्कार मुक्त हो, ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें महिलाएं सुरक्षित हों। ऐसे समाज का निर्माण कैसे किया जाए, इसकी पूरी रूपरेखा इस्लाम, कुरान हमको देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये गलतफहमी दूर हुई होगी कि इस्लाम गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आदेश देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को अल्लाह से डरना चाहिए, नरक की अग्नि से डरना चाहिए। और मैं आपसे विनती करूंगा कि इस्लाम का अध्ययन कीजिए, कुरान का अध्ययन कीजिए, और इस्लाम की सही, सच्ची और मुक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग दिखाने वाली तालीमात का अध्ययन कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.